हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आरएनके की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अध्याय नंबर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें एक टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और जो वैज्ञानिकों ने इसमें जो प्रेडिक्शन निकाले हैं, जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनका आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या होती है कि किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाएंगे ना। एक धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाएंगे, तब इस धातु की सतह से किन का इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ये जो घटना होती है ना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश, उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश हम आपतित करवाएंगे धातु की सतह पर, तो इस धातु की सतह से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। वो जो निश्चित आवर्ती जो होती है ना, जिस निश्चित आवर्ती से हम अधिक आवर्ती पर प्रकाश आपतित करवाते हैं, उस निश्चित आवर्ती को क्या कहते हैं? देहली आवर्ती। इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक तो होता है, इसमें दो पॉइंट आते हैं। एक तो होता है कार्यफलन। कार्यफलन जिसको फाई 0 से व्यक्त करते हैं। कार्यफलन क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा जो हमें आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन या देहली ऊर्जा। कार्यफलन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? h न्यू। कार्यफलन का जो सूत्र होता है वो h न्यू 0 होता है, जहां पर x क्या है? प्लांक नेतांक। h क्या है यहाँ पे? प्लांक नेतांक। और प्लांक नेतांक का हमें पता है जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.62 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। और जो न्यू 0 है वो क्या है? देहली आवर्ती। अब हम बात करेंगे देहली आवर्ती क्या होती है। देहली आवर्ती क्या होती है? और फाई 0 यहाँ पर क्या है? कार्यफलन। फाई 0 यहाँ पर क्या है? कार्यफलन। अब हम बात करेंगे देहली आवर्ती के बारे में। देहली आवर्ती के बारे में बात करेंगे। देहली आवर्ती को न्यू 0 से लिखते हैं। न्यू 0 से देहली आवर्ती क्या होती है कि वह आवर्ती जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए, उस आवर्ती को क्या कहते हैं? देहली आवर्ती। देहली आवर्ती की वापस सुनो परिभाषा। वह न्यूनतम आवर्ती जिस आवर्ती पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाए? धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए। जो कार्यफलन जो होता है ना, कार्यफलन अलग अलग धातु के लिए अलग अलग होता है। जैसे सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान जो होता है वो कितना होता है? 2.10। और जो क्या होता है? मिनिमम होता है। क्या होता है? मिनिमम। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन का मान क्या होता है? मिनिमम होता है। और प्लेटिनम धातु के लिए जो कार्यफलन का जो मान होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। 5.65, यानी जो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। ये हमने बात कर ली कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, देहली आवर्ती क्या होती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है।
प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश हम आपतित करवाते हैं ना, तब उस धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। जो कार्य फलन किसे कहते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। और इसी प्रकार देहली आवर्ती किसे कहते हैं, वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। और ये जो है वो कार्य फलन का सूत्र होता है φ0 h μ0, जहां पर h क्या है प्लांक स्थिरांक, μ0 क्या है देहली आवर्ती और φ0 क्या है कार्य फलन। अब इसके आगे हम बात करें तो दो वैज्ञानिक आए होल्बर्ग और लिनार्ड, उन्होंने भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कई परीक्षण किए। अंत में जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो यही निकाला कि यदि आप किसी धातु की सतह पर आपतित होने वाला जो प्रकाश है उसकी आवर्ती देहली आवर्ती से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यदि दूसरा उन्होंने निकाला कि यदि किसी आपतित प्रकाश की जो आवर्ती है वो देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश हमने डाला है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। धातु की सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। होल्बर्ग और लिनार्ड ने ये परीक्षण निकाले कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन हमें करवाना है तो जो आपतित प्रकाश है ना उसकी जो आवर्ती है ना वो किससे अधिक होनी चाहिए, देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। आपतित प्रकाश की आवर्ती क्या होनी चाहिए, देहली आवर्ती से अधिक होनी चाहिए। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परीक्षण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परीक्षण है, प्रायोगिक परीक्षण के लिए हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। उस डायग्राम के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन प्रायोगिक परीक्षणों को समझेंगे। ये एक निर्वातित नलिका है, इस निर्वातित नलिका में दो प्लेटें ली हैं सी और ए। यहाँ पर जो सी प्लेट है वो कैथोड का काम करेगी और जो ए प्लेट है वो किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। और एक हमने दिक् परिवर्तक लगाया है। दिक् परिवर्तक का मतलब होता है कि इनके जो ध्रुव है वो हम आगे जाके बदल भी सकते हैं। और यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाया है और माइक्रो एमीटर लगाया है, यानी परिपथ में हमें जो धारा मिलेगी उसको मापने के लिए हमने एक एमीटर का यूज लिया है। यहाँ पर ये सेल लिया है या बैटरी, यहाँ पर कुंजी और यहाँ पर विभव विभाजक लिया है या धारा नियंत्रक लिया है। विभव विभाजक की सहायता से हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर जो प्रकाश विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इसमें बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसमें से, यहाँ से हमने परावैक्तिक प्रकाश क्या करवाया, आपतित करवाया इस निर्वातित नलिका में। इस कैथोड पर आपतित होगा परावर्तित आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश है वो यहाँ पर हमने आपतित करवाया कैथोड पर। कैथोड की जिस प्लेट है इस प्लेट से अगर इस आपतित प्रकाश जो है इसकी आवर्ती किससे, देहली आवर्ती से अधिक है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से कहां जाएंगे, एनोड की ओर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है तीव्रता, तीव्रता का मतलब यहाँ पे क्या है, फोटोन। फोटोनों की संख्या हम अगर बढ़ाएंगे, फोटोनों की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। और जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में इस परिपथ में धारा हमें मिलेगी। जो धारा हम किसके माध्यम से नोट करेंगे, एमीटर की सहायता से नोट करेंगे। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो सीधा आएगा एकदम सरल रेखा में, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता
आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर जो प्रकाश विद्युत धारा है वो भी क्या होगी, प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है उस पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसका दूसरा पॉइंट है प्रायोगिक प्रेक्षण का दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो आरोपित जो विभव है, आरोपित विभव पर जो प्रकाश विद्युत धारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आरोपित विभव पर प्रकाश विद्युत धारा पर प्रभाव, यानी आरोपित विभव है उस पर प्रकाश विद्युत धारा का प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो इसको ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं। तो जैसे वोल्टेज हम बढ़ा देंगे तो यहाँ से आपतित प्रकाश इस पर आपतित होगा और वोल्टेज भी बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यहाँ से होगा कैथोड से एनोड की ओर। तो प्रारंभ में क्या होगी, धारा बढ़ेगी। प्रारंभ में जो धारा का मान है वो बढ़ेगी। फिर क्या हो जाएगा, जब ये कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे ना, तो धारा क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। इस नियत धारा को क्या बोलते हैं, संतृप्त धारा। संतृप्त धारा किसे बोलते हैं कि कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाएंगे तब ये धारा क्या हो जाएगी, नियत धारा हो जाएगी। अब दूसरा क्या कहते हैं, इन जो इलेक्ट्रोड है कैथोड और एनोड इनकी ध्रुवता बदल दे, इनकी ध्रुवता बदल दे और ये सीधा वो एनोड हो जाएगा और ये हो जाएगा कैथोड। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि इधर माइनस है, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश माइनस का होता है। ठीक है। और ये पॉजिटिव है, ये भी इसको इधर आकर्षित करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो परिपथ में धारा हमें नहीं मिलेगी। तो इसमें एक पॉइंट आता है निरोधी विभव या अंतक विभव। तो यहाँ वो घटना होती है निरोधी विभव और अंतक विभव। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक निरोधी विभव लगा दिया, तो ये जो धारा है ना ये घटकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये यहाँ पर जो है ना ये होता है निरोधी विभव या अंतक विभव। निरोधी विभव या अंतक विभव किसे कहते हैं कि विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और ये जो निरोधी विभव या अंतक विभव है ये एग्जाम में आता है। निरोधी विभव क्या होता है, विभव का ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमने आज क्या देखा, प्रकाश विद्युत धारा किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, देयनीय आवर्ती क्या होती है, सबसे कम देय प्रकार कार्यफलन किसका होता है, सबसे ज्यादा कार्यफलन किसका होता है। उसके बाद में हमने प्रायोगिक जो घटनाएं होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की उसके दो प्रेक्षण देखे। पहला क्या देखा कि जो प्रकाश विद्युत धारा है वो आवर्ती पर कैसे निर्भर करती है कि जिस प्रकार आवर्ती बढ़ाएंगे प्रकाश की यानी फोटोनों की संख्या बढ़ाएंगे तो आवर्ती प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि आरोपित विभव पर प्रकाश विद्युत धारा कैसे रिएक्ट करती है, तो उस पर शुरुआत में तो धारा बढ़ती है यानी जो धारा शुरुआत में बढ़ती है और बाद में क्या हो जाती है, नियत हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त धारा। फिर इसकी ध्रुवता बदल दे, ध्रुवता बदलते ही क्या हो जाता है, ये एनोड का कार्य करेगा, ये कैथोड का कार्य करेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे नहीं, तो धारा उसमें परिपथ में बहेगी नहीं, धारा परिपथ में नहीं बहेगी तो धारा धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जहां पर ये जीरो होती है उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव, यानी विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो 2 पॉइंट और बचे इसके वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।